नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और इसके बाद लेकिन जो शपथ हुआ, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई उसके बाद पूरे जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं उन सबको एक साथ शपथ दिलाया गया था, उसके लिए एक बड़ा समारोह हुआ था। लेकिन अभी भाजपा ने इतने सालों के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसमें मंत्रिमंडल की जो है वो शपथ नहीं हो पाई और ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है। ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्या है अंदर में जो जेडीयू और भाजपा है, इन दोनों के बीच में क्या किसी तरह की तनातनी चल रही है। और एक और मुद्दा जो कहीं ना कहीं दबे जुबान लोगों के अंदर चल रहा है कि विजय सिन्हा जो भू राजस्व मंत्रालय में थे और वो बड़े जोर शोर से काम कर रहे थे, जिसमें जनता का उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था, कहीं उनसे वो मंत्री पद जो है वो छीनने वाली बात तो नहीं है। तो इस दोनों ही मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। बातचीत की शुरुआत हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से करते हैं कि जो अभी वर्तमान परिदृश्य बन गया है बिहार की राजनीति का और उसमें विजय सिन्हा की जो चर्चा चल रही है, मंत्रिमंडल के ऊपर जो बात चल रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है बिहार के लिए। मान लीजिए बहुत दिन से भाजपा चाह रहे थे कि भाजपा के मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बने। सरकार तो एक तरह से एनडीए की सरकार थी ही यहाँ, लेकिन मामला यह था कि भाजपा चाह रही थी जो मेरा मुख्यमंत्री बने, एक तरह से पूरा पावर मेरे पास आ जाए। अब वह हो भी गया, भाजपा के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन भी गए। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है जो मुख्यमंत्री तो बन गए, जिसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने के लिए बहुत दिनों से प्रक्रिया थी और लगभग जब तय हो गया राज्यसभा के लिए नामांकन करके वो जीते, उसी समय शपथ तो इधर लिए हैं लेकिन उसी समय हो गया जो राज्यसभा वो चले गए। इस बीच में भी भाजपा यह नहीं तय कर पाई कि जो उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, उन्हें किन्हें क्या जिम्मेवारी दी जाएगी। तो एक भाजपा जैसे बड़ी पार्टी के लिए एक गंभीर मामला है और इस गंभीर मामला पूरे राज्य की जनता के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। जनता भी अब जानना चाह रही है आखिर भाजपा यह निर्णय क्यों नहीं ले पाई। जो शपथ ग्रहण समारोह में एक तो केंद्र का प्रतिनिधित्व के रूप में एक दो लोग आए, जिसमें शाह और मोदी को भी आने की चर्चा थी, वो भी नहीं आए। और इसके बाद मंत्रिमंडल, एक भी मंत्रिमंडल, भाजपा के एक सीएम और जदयू के दो डिप्टी सीएम के अलावा एक भी मंत्री के रूप में किन्हीं को शपथ जैसे नहीं दिला। आखिर यह क्या है? कहीं न कहीं निश्चित रूप से भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह है। भाजपा अभी कुछ अनिर्णय की स्थिति में है जिसे सुलझाने का प्रयास कर रही है। कहीं न कहीं यह कारण है और कहीं न कहीं जदयू से अभी भी दबाव में है। जदयू के दबाव में, चाहे नीतीश कुमार के दबाव में अभी भी भाजपा है, जिसके कारण भाजपा कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और मुझे जो लगता है कि जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार है और जिस भ्रष्टाचारी जो कॉकस नौकरशाहों का कॉकस बना हुआ है, जिसके कारण नीतीश जी भी अपने अंतिम काल में कुछ नहीं कर पा रहे थे और भ्रष्टाचार का कॉकस पूरे बिहार में, मतलब क्या कहे, पटना से लेकर के ग्रामीण स्तर तक के कार्यालयों में था। तो वह भ्रष्टाचार अभी भी कायम है। तो कहीं न कहीं वह नौकरशाह हावी है उस कॉकस में। जब तक वो नौकरशाह का कॉकस नहीं टूटेगा तब तक हमको लगता है कि भाजपा और जदयू ठीक से सरकार भी नहीं चला पाएगी और नौकरशाह हावी रहेगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं अब हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से और उनसे जानते हैं कि ये जो अभी हुआ है, भाजपा को इतनी बड़ी पार्टी कहते हैं बड़े ही कूटनीतिक होते हैं वो, फिर बिहार में जो इतने दिनों से गहमा गहमी चल रही थी, आखिर मंत्रिमंडल क्यों नहीं गठित कर पाई भाजपा? देखिए, ऐसा है कि जो आदरणीय रविंद्र बाबू ने जो बात यहाँ रखा है, थोड़ा हम उससे डिफ़र करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री 20 वर्षों से ज़्यादा समय से थे और आप मुख्यमंत्री के रूप में उनको रिप्लेस कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं शो करना चाहती थी कि हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये शो करना था कि एक ऐसी परिस्थिति आई है जिस परिस्थिति में हम लोग ये जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे हैं और भाजपा का कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे चुनाव वगैरह भी चल रहा था, बंगाल वगैरह का चुनाव भी चल रहा है,
वहाँ तमिलनाडु का भी चुनाव अभी सामने में है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। लेकिन ज़्यादा कारण जो आपने देखा कि बहुत बहुत पटाखा और बहुत खुशी और बहुत ये जो होता है, वो इसलिए नहीं किया गया कि इससे जदयू और ख़ास करके नीतीश कुमार के जो लोग हैं उनमें गलत मैसेज नहीं चला जाए। देखिए, हम दूसरी बात यहाँ कहना चाहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मंत्रिमंडल के विस्तार से संबंधित है। देखिए, ये बात पूरा बिहार जान रहा है, बल्कि पूरा देश जान रहा था 2 महीने 3 महीने पहले से कि नीतीश कुमार ने अब डिसाइड कर लिया है कि अब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे। और फिर आप ये भी तय भीतर कर चुके थे कि आपके को मुख्यमंत्री होंगे, कौन डिप्टी सीएम होंगे। ये भी हम लोग सुनते थे कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक भाजपा से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मेजॉरिटी मिला हुआ है। आज विपक्ष है ही नहीं है बिहार में, और तब आप जो है सो मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए बिहार जैसे राज्य में। और एक मुख्यमंत्री जो है सो 29 विभाग को रखे हुए हैं। वो जो एक जदयू के जो दोनों हैं, वो कोई को 12 विभाग मिला हुआ है, किसी को 11 विभाग मिला हुआ है। ये क्या मजाक बनाए हुए हैं आप? ये लोकतंत्र में आपको ये जनता के आप प्रतिनिधि हैं, और लोकतंत्र में जनता का जो प्रतिनिधि होता है वही शासन करता है। तो आप इतने भी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि बिहार जैसे राज्य में जो पिछड़ा हुआ राज्य है उसको आगे बढ़ाने की बात है, वहाँ पर आप ठीक से मंत्रिमंडल का गठन करके और मंत्रियों को विभाग अगर सौंप दिए होते तो आज से काम शुरू हो जाता। लेकिन आप नहीं कर पाए। इसमें मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल के गठन में जो रोक लगी है उसमें कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जी हैं। विजय सिन्हा जी के केंद्र में रहने के 2 कारण मैं समझता हूँ। एक तो ये है कि विजय सिन्हा जी ने जो उप मुख्यमंत्री और लैंड रिफॉर्म्स विभाग के, ऐसे 1-2 विभाग उनको और मिला हुआ था, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स विभाग के वो मुख्य ये थे, मैंने उसके मंत्रिमंडल में प्रारंभ से थे। और उन्होंने जो यहाँ के जो माफिया है, जो ज़मीन का जो माफिया गिरोह है या जो नौकरशाह हैं और उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है, उस पर चोट करने का प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं भू माफिया का दबाव था ब्यूरोक्रेट्स पर और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा राजनेताओं पर कि भाई इनसे मुक्ति दिलाइए। तो भाई मुक्ति कैसे दिलाइएगा? अगर उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता तो विजय सिन्हा को आपको मंत्रिमंडल में लेना पड़ता। तो और मंत्रिमंडल में लेके अगर विजय सिन्हा को, चूंकि ये टेस्ट केस था, बिहार की पूरी जनता देख रही थी कि विजय सिन्हा को फिर से भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स या लैंड डेवलपमेंट का जो विभाग है वो विभाग मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको लाचारी में वो देना पड़ता, और नहीं देते तो इसका बिहार में बहुत प्रतिकूल असर पड़ता। इसलिए आपने मंत्रिमंडल के विस्तार को रोक दिया। और अब ये चर्चा है कि उनको इस नाम पर कि वो डिप्टी सीएम हैं और डिप्टी सीएम से के बाद अब वो सीधे मंत्री परिषद में कैसे रहेंगे, उनको अब मंत्री परिषद से हटाने की बात चल रही है और हटाकर उनको विधानसभा के स्पीकर के पद पर लाने की बात चल रही है कि वो विधानसभा का फिर से उनको स्पीकर बना दिया जाए, जो पहले भी वो थे, ताकि किसी को मरमरिंग नहीं हो कि उनका कद कोई छोटा हो गया। तो इससे 2 काम हो रहा है। एक तो उनका कद भी छोटा नहीं हुआ, और दूसरा हुआ कि जो माफिया गिरोह चाह रहा था कि हम ये भूमि सुधार विभाग से किसी तरह से उनसे मुक्ति मिल जाए, और बिहार की जनता चाह रही थी कि वो रहें, तो ये भी जो है सो बहुत अच्छा से ये हो गया। तो ये जो है सो लोकतंत्र के लिए, और जो खास करके जो भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई ठीक है, आप यंग हैं, युवा हैं। नीतीश कुमार जी मान लीजिए कि वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हुए थे या कुछ मानसिक परेशानी भी उनकी हो रही थी। हालांकि नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत इंटीग्रिटी पर कोई आदमी उंगली नहीं उठा पाया आज तक, लेकिन आप तो युवा हैं, आप तो अभी 56-57 साल के लोग हैं, तो आपसे तो बहुत उम्मीद है लोगों को, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहले ही बिहार की जनता के बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। तो सुना आपने कि किस तरह की जो है बात हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने रखी, और इन्होंने बहुत ही बड़े और गंभीर मुद्दों को जो है वो हमारे सामने में रखा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार से प्रतिक्रिया लेते हैं कि जो हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने जो बातें कही, इससे आप कितना सहमत हैं और इस पर आपकी क्या टिप्पणी? जी, एक चीज़ तो जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं अरुण बाबू जो बताए हैं, जे एक तरह से मतलब हर्ष व्यक्त नहीं करने का मतलब ये था कि जदयू को कहीं कोई ठोस न पहुँचे। इस चीज़ को तो हम मान सकते हैं, ऐसा कर सकता है। लेकिन
इसमें अमित शाह और मतलब क्या नरेंद्र मोदी भी यहाँ आने वाले थे। कहीं न कहीं भाजपा में मनमरी है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, आंतरिक कलह है, कोई अनिर्णय की स्थिति है, जिसके कारण जैसे भाजपा मतलब अन्य प्रदेशों में भी तो मामला हुआ था, तो अन्य प्रदेश में भी मामला हुआ था, पूरे हर्षोल्लास के साथ भाजपा जो है से क्या किया, जो शपथ ग्रहण समारोह को एक बड़ा कार्यक्रम बना करके जैसे करता था, लेकिन इसमें छोटा कार्यक्रम करके कराया गया। आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? उसमें हर्षोल्लास है और जैसे उसमें क्या दिखाना था जदयू को, जब भाई हम बहुत उत्साहित नहीं है, तो बहुत उत्साहित नहीं है तो मंत्रिमंडल का तो विस्तार कर सकते थे ना। उसमें जो विजय सिन्हा वाला जो सेक्शन उन्होंने बताया कि किस तरह से विजय सिन्हा को जो है वो मंत्रिमंडल से हटाने की कहीं ना कहीं यहाँ पे गुत्थम गुत्था चल रही है, इस पे क्या? अब आ रहे हैं विजय सिन्हा के ऊपर हम आ रहे हैं, तो उस तरह तो विस्तार तो कर देना चाहिए ना। अब कई बार हम आपको बताएं कि कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो उस दिन शपथ ग्रहण में जितने भी मंत्री को शपथ लेना है, 2 4 5 मंत्री बच जाते थे, जो बाद में फिर उनको एडजस्ट किया जाता था और सबका विभाग भी 1-2 दिन में बांटा जाता था। उस दिन बांटा भी नहीं जाता, कई बार तो उसी दिन विभाग भी तय कर दिया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, जब विभाग 1-2 दिन के बाद जैसे वितरण किया गया और जिनको शपथ लेना है शपथ वो ले लेते थे। लेकिन इस बार तो कोई 3 के अलावा शपथ, चौथा शपथ भी नहीं लिए, न जदयू से कोई शपथ लिए हैं, न भाजपा से कोई शपथ लिए। तो आखिर यह क्या है? अनिर्णय की स्थिति है तभी ना, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ मतभेद है, उसके बाद ही न कर रहा। अब आ रहे हैं हम विजय सिन्हा की बात। जो विजय सिन्हा वास्तव में जो विजय सिन्हा काम कर रहे थे भूमि सुधार और राजस्व मंत्रालय में जो काम कर रहे थे, जिसके कारण उनका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध का कोई प्रवाह नहीं किए और अपना काम करते रह गए। अपना जो जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्या को सुनते रहे, अधिकारियों के साथ उसका निराकरण करते रहे। जो जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था उन पर फटकार लगाते रहे, जिसके कारण अधिकारी वर्ग विरोध भी जताए। ये सब चलता रहा, लेकिन फिर भी अपने मुहिम में पीछे नहीं रहे, जिससे जनता पर उनका विश्वास जनता में बढ़ता जा रहा था और जनता को भी यह लग रहा था कि कहीं न कहीं विजय सिन्हा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। जिसके कारण कर्मचारी लोग, जो राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी है, कोई न कोई अपनी मांग को मुद्दे को बना करके और वो हड़ताल पर जा रहे हैं ताकि इन पर दबाव बने और वो अपने मुहिम से पीछे हट जाए। लेकिन विजय सिन्हा ऐसा नहीं किए। अंत दिन जिस दिन सम्राट चौधरी शपथ लिए, उससे पहले 41 राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उनका निलंबन हुआ। तो यह एक गंभीर कदम है, एक ठोस कदम है और विजय सिन्हा का एक साहसिक कदम है जो उन्होंने काम किया। अब सवाल यह उठता है, यदि उनका मंत्रालय उनसे छीन लिया जाता है, छीन लिए जाने का मतलब जो उनको मंत्रालय नहीं दिया जाता है, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जनता के सामने यह मैसेज पहुंचेगा कि अगर विजय सिन्हा अच्छा काम कर रहे थे, अंकुश लगा रहे थे, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों के दबाव में, भूमाफियाओं के दबाव में निश्चित रूप से यह सरकार है जिस कारण उनको मंत्रालय छीन लिया गया है। आरोप लगना लाजमी है। अगर उनको विभाग दिया जाता है तो फिर से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब सही है जो सरकार चाह रही है, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। ठीक है, तो अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जितनी भी बातें कही, इस पे अब हम हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं कि अगर यही सारा सिनेरियो बना रहा तो बीजेपी जो इतने तोड़ मरोड़ों के बाद अपना मुख्यमंत्री किसी तरह से बनाने में बिहार में सफल रही है, इस तरह की घटना जिसके ऊपर अभी आपने टिप्पणी की, वरिष्ठ पत्रकार ने टिप्पणी की, अगर ऐसा माहौल सच में हो जाता है तो फिर बीजेपी का या एनडीए का बिहार में राजनीतिक भविष्य क्या होगा? नहीं, ऐसा है कि देखिए, यहाँ चूँकि विपक्ष नहीं है, आप देख रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल डिमोरलाइज्ड है और सिर्फ कुछ हल्के फुल्के बयान, कभी हम लोग जो विपक्ष के नेता हैं उनका हल्का फुल्का बयान आ जाता है। अभी जिन लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में जो राजद के 1 ने और कांग्रेस के 3 ने जो वो किया, ये एनडीए को वोट किया या एब्सटेन किया, उस पर कोई कार्रवाई ये नहीं कर सके। क्यों कार्रवाई नहीं हो सकी? इसलिए कि इनका अगर ये कार्रवाई करेंगे तो 25 में से इनकी संख्या घट के 24 हो जाएगी और तब नेता विरोधी पक्ष नहीं रह सकते हैं। तो जहां नेता विरोधी पक्ष बने रहने के लिए कोई इतना परेशान हो तो उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि बिहार के आम लोगों की लड़ाई लड़ेगा? इसी का फ़ायदा जदयू और भाजपा को है यहाँ पर, क्योंकि जब कोई विपक्ष है ही नहीं तो जदयू और भाजपा को जो मन में आ रहा है सो कर रहा है।
तो आप तो विभाग बांट चुके हैं ऑलरेडी। विभाग अभी आदरणीय पत्रकार महोदय कह रहे थे विभाग की बात, विभाग ऑलरेडी पहले से बटा हुआ है और उसी पैटर्न पर फिर इस बार भी बटा है। यानी 29 विभाग जो है वो भाजपा का विभाग था जो अभी मुख्यमंत्री के हाथ में है, और जो जदयू का विभाग जो पहले से बटा हुआ था वही दोनों मंत्रियों के बीच में बटा हुआ है। इसलिए वो तो इशू है ही नहीं है, विभाग तो आप बांटे ही हुए थे। अब मंत्रिमंडल जो लेना है उसमें ये बिल्कुल तय रहता है कि जदयू का फैसला जदयू करता है, भाजपा का फैसला भाजपा करता है, और जो छोटे छोटे जो दल हैं उनका फैसला उनके दल के प्रधान करते हैं। उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये पहले से तय रहता है। तो फिर आखिर क्यों नहीं बनाए? तो नहीं बनाए तो फिर से मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जी को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिले, और जब स्थान नहीं देंगे तभी भूमि सुधार विभाग उनको नहीं देंगे, तब उस पर जो है सो कोई मरमरिंग नहीं होगी कि नहीं साहब उनको तो विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ये अभी भी लगता है कि बिहार के लोगों के बीच में ये बात जा चुकी है, और इसका जो नुकसान है वो निश्चित रूप से, ठीक है कि अभी विरोध यहाँ का जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमज़ोर है, लेकिन इसका असर जो है आम जनता के जनमानस पर जो असर पड़ जाता है, जैसे नीतीश कुमार के बारे में एक बार दिमाग में लोगों के आ गई कि साहब वो भ्रष्ट नहीं है, तो कोई भी आदमी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। तो उसी तरह से परसेप्शन की बात होती है। अगर इस सरकार के बारे में परसेप्शन हो जाएगा कि साहब विजय सिन्हा को आपने इसलिए मंत्रिपरिषद में नहीं रखा कि उनको आपको भूमि सुधार विभाग, राजस्व विभाग नहीं देना था, तो इसका मतलब है कि जनता ये समझ जाएगी कि बिहार से भ्रष्टाचार कभी भी समाप्त नहीं होगा। और आपने देखा है कि आज के अखबारों को देखिए आप, जो मुख्यमंत्री ने जो जनता दरबार लगाया है अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ने, उसमें जितने लोग गए हैं उसमें से 90% लोगों ने बिहार से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कही है। तो ये जो भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक, और मैं तो ये कहता हूं कि इनको जितने भी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी हैं, और बड़े बड़े जो पदाधिकारीगण हैं, उन सब का आप इक्का दुक्का क्यों चेक करा रहे हैं? आप सब पर जो है सो ईडी बैठाइए और देखिए कि 90% 95% लोग जो है सो कहीं ना कहीं संलिप्तता में पाएंगे। तो ये और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार के लोगों के बीच में ये मैसेज है कि भाई इस तरह का जो है सो ऐसा हो रहा है तो कैसे चलेगा, कि बिहार के विकास का पैसा अगर कुछ लोगों के, चंद लोगों के पॉकेट में चला जाएगा। और देखिए मैं इसको शुरू से कहता हूँ कि देखिए ये जो लोकतंत्र में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वो नौकरशाह जो है सो राजनेताओं को भ्रष्ट उन्होंने बनाया। क्योंकि नौकरशाह को ये लग गया था कि इस लोकतंत्र में अंतिम दस्तखत जो होगा वो राजनेता का दस्तखत होगा, तो इसलिए उन्होंने उसको भ्रष्ट बनवाया। और इस तरह से एक राजनेता जब भ्रष्ट हो गए तो निश्चित रूप से उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी होगी। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम जी, जहाँ तक सवाल अरुण बाबू बताए हैं जो मतलब विभागों का बंटवारा कोई सवाल नहीं है। विभागों का बंटवारा दोनों पार्टी के बीच में हो गया, जब भाजपा को कौन विभाग मिलागा, जदयू को कौन विभाग, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं किए। मंत्रिमंडल में विभाजित तो विभाग नहीं किया गया। क्या एक सम्राट चौधरी और दो उधर जो डिप्टी सीएम है वही पूरा बिहार चला लेंगे? मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, सभी के बीच, मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा होना चाहिए, तब काम होता। अभी तो कोई काम नहीं होगा। कितना काम करेंगे जैसे सम्राट चौधरी, कितना काम करेंगे विजय चौधरी, कितना काम करेंगे जो बूढ़े हो गए, जब मतलब वो धरा करके स्टेज पर गए हैं, क्या कहते हैं, विजेंद्र यादव जी, उनसे कितना काम होगा? मंत्रियों का विस्तार होना चाहिए, सभी के बीच विभागों का बंटवारा होना चाहिए। दो केंद्र में बांट देने, भाजपा और जदयू के बीच में बंटवारा विभागों का हो जाने से नहीं ना होगा। मंत्रियों के बीच विस्तार का होना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल आया, जो नीतीश जी बहुत ही उनके बेदाग थे, उनके छवि पर कोई दाग नहीं है, लेकिन सारे दागी उन्हीं के समय में उठ करके खड़ा हुआ। जो आज भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, उन नीतीश जी के काल में ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो जहाँ हम ईमानदार हैं, मेरे नीचे भ्रष्टों का अंबार लगा हुआ, तो हम ईमानदार नहीं है, हम बेदाग नहीं रहेंगे, सारे भ्रष्टाचारी के सरदार हम होंगे। इसलिए नीतीश जी ईमानदार रहते हुए उनके नज़दीक जो नौकरशाह पनप गया और जो भ्रष्टाचार को पनपाया, तो नीतीश जी को कोई आम जनता इनकार नहीं कर सकती है। जो नीतीश जी भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन सारा भ्रष्टाचार ही उन्हीं के समय में पनपा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कमी, कोई खामियों के कारण
वो किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे, जिसके कारण जैसे जो नौकरशाह है हावी हुआ और भ्रष्टाचार इतना पनप गया है। जहाँ सम्राट चौधरी भी अगर जनता से मिलते हैं तो लोग सवाल उठाता है कि आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए। तो भ्रष्टाचार पहले से है तब ना कि सम्राट चौधरी बन गए हैं, उसके बाद तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तो नीतीश जी के समय से ही है, इसलिए हम नहीं मानते हैं कि नीतीश जी बेदाग हैं। नीतीश जी के समय में ही दाग लगा है, पर्सनल ईमानदार है, लेकिन उनके अंदर जो लोग थे वो भ्रष्टाचारी थे, जिस भ्रष्टाचार के कारण आज जनता करा रही है। तो सुना आपने कि हमारे जो विश्लेषक हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि क्या होगा बिहार का जो राजनीति का जो भविष्य है। भले ही नया मुख्यमंत्री बन गया हो, भले ही जो है भाजपा ने अपना वर्षों दशकों पुराना जो सपना है वो पूरा कर लिया हो, लेकिन बिहार की राजनीति अभी भी बहुत सारी जटिलताओं से भरी हुई है और कई सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में उठाती है। फिलहाल के लिए आपके क्या ओपिनियंस हैं हमारे विश्लेषकों के बातचीत के ऊपर, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। इससे हम आगे भी डिबेट करेंगे तो उन मुद्दों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।